एक राज्य का कानून था कि वहां के लोग एक साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। साल के अंतिम दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था उसे राजा घोषित कर दिया जाता था। और पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाता था, जहां बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता तो भूख प्यास से मर जाता था। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही एक साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मारे गए। एक बार अन्य राज्य से एक नौजवान जो इस राज्य के कानून से अनजान था प्रवेश करता है और सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयां दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़ी शान के साथ राजमहल में ले जाया गया। ये सब देखकर वो नौजवान हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। दरबारियों ने उसे उस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को एक साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उनसे कहा, मुझे उस जगह लेकर जाओ जहां तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़ कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में चले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वहां से वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहले आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार एक साल तक उसने अच्छे से राज किया और एक साल के बाद राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले के राजाओं को छोड़ के आए हो। दरबारियों ने कहा, महाराज आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जो एक साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। दोस्तों, अब हम लोग भी ये सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक ऐसी जगह छोड़ कर आएंगे जहां केवल दुख ही है। तो क्यों ना हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म और ईश्वर को याद करके अपने अगले सफर की तैयारी कर लें, या बेवकूफ बनकर कुछ दिनों की जिंदगी के मजों में लगे रहें और ये जन्म बर्बाद कर लें।
फैसला हमारे अपने हाथ में है। किसी शायर ने लिखा भी है, आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।